हाँ कान है कान देखो अंदर में देखो ये देखो सड़ा सही होगा। सड़ा ये दीदी कहेंगे लोग 1 किलो सेब लाए हैं ये देखो देख रही हो ऊपर से कितना चिकना लग रहा है देखो और अंदर से घोटाला किया है। हाँ सीधे एक ठो खराब। इसको भी देख लो काट के। नहीं भाई गुरु भगवान की जय। कैमरा ना खिंचाई से वहां से बना लो बा के छतवा चढ़ के नहीं रही कैसे बनी बोल मुंह और अब्बा माना तो कर दो टेंटवा के ऊपर। जब तक पंडित जी आ जाएंगे तब तक ये हो भी जाएगा, सूख जाएगा। तो ये सब तो सूख ही गया है। हो सूखने वाला सूख गया है ना। अब तो वीडियो बना रही बैठो पापा। हाथ से सीख जाते वीडियो जब बनाओ फिर तब बनाया। नहीं वीडियो बनाए हो तो मौका बहुत अच्छा मेरी शाम को जब कथा हुई ना तब बनाया 1 नंबर का वीडियो। जब बाकी निकला है सबका तो अलग कथवा एक रही प्रसंग अलग अलग रही। रखो कि ना सर्वे नक्षत्राशयः तिलकं तो प्रयच्छन्तो। अक्षत पुष्प ले लीजिए। हाँ वो हटा दीजिए 200 वाला हटा दीजिए। मैं क्या स्टार्ट है? अभी चालू करती एक खेल चाहिएगा एक कम हो जाएगा। ना ही एक कम कैसे हो जाए? बीच में रख दो। नहीं लो वो हम मेरी पड़ी आवाज। चल हाथ जोड़ो। देव्यानां पूजन अर्चन तत्रादौ पुस्तक पूजन सरस्वती पूजन तत्रादौ ब्राह्मण पूजन संकल्पम महम करिष्ये। ओम यजाग्रतो दूरमुदय तदय वन्दना। माइक चालू करो आराम से बोलो। माइक नहीं चालू। ओम यजाग्रतो दूरमुदय बोलो अंदर से उधर से बोलो। आपके तक सुनिए आपके करना है हाँ बहुत तक ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानो शशि स्वयं तत्व से
सनाशने अवे तदो विलाप लाय इलाजो अधिपुर का आराम से आराम से। मेरे पास नहीं है ना। बोलती हूँ अरे दीदी सबको पाएगी। हाँ बोला बोला अब ना। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। यहाँ पे सफाइयाँ हो रही हैं, अभी लगेंगे टेंट। भगवान के यहाँ बाहर सब लोग बैठे हैं। 5 बार बोल। तीर्थानि प्रचरन्ते सुखाहतानि संगिरन्ते जन्तदेवा साध्यायन्ते देवा नानाविधपुष्पाणि विशेषार्घ दिया ना खड़कवासो राज्य प्रभावदस्तमरं देवाक्षितं वाक्ष्टाट ते बोलते अनेन सब अरे घेर सब कुशलोस्तु सदा मम गणपते नमः मंगल जी पे सिम रखती है जैसे कल उल्टे वाला जी में दोनों हाथ से उलटे। पूर्वा किया पूर्वा उल्टा पूर्वा चला यार करा दिया इन्हों को लेकर गणपते नमः हां बस अरे अपन ठाकुर के टीका लगा सिंह साहब कह लो ठाकुर साहब ना ठाकुर साहब पे लगावा हां कल ठाकुर साहब तुम वंदना गौरी के नंदन के बार बार नीला मुझ श्यामल को ज्वाला पर्वतमस्तके सर्वरोगकभ्रामिणी ज्वाला ज्वालादीपे अबड़ा आरती लेनी आरती ना ये कोई बात साजी का सब ले लेकिन आरती का बाबा कहाँ पर बाबा के पकड़ा तू कहाँ बाबा गणेश जी कहाँ में तो गणेश जी का पूजा हुई गणेश बेटा एक जो लाना है देख सकते हैं गाइस। कृष्ण भगवान की एक मिट्टी वाली मूर्ति ना बैठा दी बाहर के लिए काम में भागवत होता है तो कृष्ण भगवान की एक वहाँ पे इतनी बड़ी फोटो हो तो कृष्ण भगवान की फोटो वहाँ पे खड़ी हो जाए प्रेम वाली मलवाना चढ़ा ना माला चढ़ा चला वहाँ भी तो चढ़ेगा कुछ भी अपनी मेरी तो देखो आँख ऐसी हो गई ना अजीब अजीब सी। नहीं नहीं जमीन का ना कट्टा बिछा ले कर कुछ सोच। कट्टा बिछा पंडित जी अभी ये मंच पे बैठेंगे पंडित जी। जिस तरह से कहो उस तरह से मारो, लेकिन द्रौपदी एक ही बात कर दिया क्योंकि कन्हैया उनके सखा है
हमेशा सानिध्य में रहते हैं, हमेशा उनके साथ में रहते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। भाई बहन का रिश्ता तो है, लेकिन सखा और सखी करते हैं। वो उनको सखा कर दिया, वो उनको सखी करते हैं। इतना सुंदर संबंध है द्रौपदी का। तुरंत कहा कि नहीं मत मारिए, मत मारिए। जिस तरह से मैं 5 पुत्रों के लिए रो रही हूं, तो गौतमी जी जो द्रोणाचार्य की पत्नी है, क्या आपने एकलव्य क्यों मत मारिए? विप्र बड़ी को निकाल लेते हैं, आधे बाल काट देते हैं, आधी मूछे दाढ़ी बनवा करके उसको कहते हैं कि सबसे बड़ा अधम, यानी ब्राह्मण अधम जब हो जाता है तो सबसे बड़ा उसका दंड यही है कि समाज में का काम मत करो, समर्थी हो, इसलिए किसी के ऊपर अत्याचार मत करो। इसलिए कहते हैं उसका आधा दाढ़ी बाल बना करके उसको मुक्त कर देते हैं। जाओ, तुम्हारे ब्राह्मण अधम का यही दंड है। जा करके क्रोध में रोक लीजिए, नहीं तो ये हमको जला करके मार डालेगा, हमारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा। तुरंत जो है भगवान कहते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग, लाखों नर नारी वहां पर खड़े, हर लोग ये चिंता कर रहे हैं कि इस दुष्ट का देखो इतना अपमानित हो गया। सारी बात जी के पास जाते कहते कि भैया आप बड़े हो, जो मांगते बने मांग लो, आज मैं दे दूंगा, बहुत खुश हूं मैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझे कहते कि अगर कहीं एक ही परिस्थिति, एक ही वर दे दो हमें कि जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, मैं धर्म से डिगू नहीं, हमें यही चाहिए। भीमसेन खड़े, भैया आप मांगो। कहे हमको लोग भोजन भट्ट करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था हमारी दुरुस्त, हमारा जीवन भर रहे और कुछ हमको नहीं चाहिए, तो तुम्हारी कृपा बनी रहे। बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं अर्जुन के पास गए, अर्जुन कहे, अर्जुन हमेशा कन्हैया को गुरु मानते हैं। कहते हैं हमारा ये गुरु और शिष्य का जो भाव है ये हमेशा बना रहे। द्रौपदी, सुभद्रा वहीं खड़ी रहती है। सुभद्रा से पूछते हैं कि मन रूपी हंस आपके चरण रूपी पिंजरे में आज से ही बंध जाए और कभी मैं आपसे विलग न हो सकूं, यही हमको आशीर्वाद दे। जाने वाले हैं हम, आज चले जाएंगे द्वारिका। तो कहते कि हमको कुछ नहीं चाहिए, तू क्या देगा हमको? भाई बहन का झगड़ा कैसे होता है आप लोग तो जानते ही करते हैं। तू क्या देगा हमको? अरे हमको तुमसे कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ एक ही चीज याद रखना, ये सखा और सखी का जो संबंध है ना, कभी टूटे नहीं, बस यही याद रखना कन्हैया, और कुछ नहीं चाहिए। द्रौपदी जी को आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि जैसे ही कुंती जी के पास पहुंचे, बुआ आज मांग ले, जो मांगते बने मांग, आज मैं देने के लिए तैयार हूं। कुंती कहती है कि हमको क्या चाहिए? अगर देना ही है तो आंचल फैला के कहती है कि देना है तो सिर्फ विपत्ति दे दे, और कुछ नहीं चाहिए हमको। कहते हैं विपत्ति, विपत्ति पर ही विपत्ति बढ़ती चली गई। जन्म में कहीं और हुआ, राजा भोज के यहाँ चले गए, उनका नाम पहले प्रथा था। माँ से अलग कर दिया जाए, क्या कभी सुख से रहेगा वो? बचपन में ही कुंती को राजा भोज अपने यहाँ लेके गए। राजा भोज के यहाँ उनका कुंती नाम पड़ गया, और तब बचपन से लेकर के जवानी तक वो हमेशा झेलती रही। कुंती की शादी ऐसे व्यक्ति के साथ हो गई जिसे जो पांडु रोग से यानी पीलिया रोग से ग्रसित है, और दूसरे उनको श्राप लगा हुआ है कि सहवास की दृष्टि से अगर आप अपनी पत्नी के पास जाएंगे उस समय आपके और आपकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे पुरुष के साथ उनकी शादी हो गई, पति का भी सुख नहीं है। कहते हैं ये महात्मा दुर्वासा के कुछ मंत्र ऐसे हैं जो कि दुर्वासा जी के मंत्र जो है कुंती को मिले थे। इस मंत्र को आवाहन करोगे, मंत्र का जाप करोगे, जिस मंत्र का ये 4-5 मंत्र बता दिए, इन मंत्रों का जप करोगे वो देवता आपके सम्मुख आ जाएगा। सर्वप्रथम उन्होंने सूर्य भगवान को जो है, तो कुंवारी थी उस समय, उन्होंने सोचा कि क्या ये पंडित बाबा हमको देकर के मंत्र गए सही है कि नहीं। सूर्योदय का समय है, खिड़की पर खड़ी है, उनको अर्घ दिया, अर्घ देने के बाद वही मंत्र का जाप कर दिए, साक्षात सूर्य भगवान आ गए। कहते प्रभु अभी तो हम कुंवारे हैं, कहें फिर हम तो मजबूर हैं, मंत्र का आवाहन आपने किया, हमको तो पुत्र देना ही है। कुंवारेपन में ही एक बेटा हुआ जिसका नाम है
कारण। लोग लज्जा के कारण लता पत्र में जो है लपेट करके उनको बहा देती हैं। एक जो है स्थान पर वो लोहार कहते हैं, उन्हीं के वो स्नान करती में देखे एक बच्चा बहता हुआ आया, उसको लेकर के अपने यहाँ पालन पोषण किए, सारी लोग कर लो जाते। दूसरे बच्चे को पैदा किया, सबको बुलाते हैं, पसीना गारे हम काय को हम दान दे दे। कहते हैं कि दान धर्मान राज धर्मान। अगर आप राजा कहलाते हो, आपका गृहस्थी चलता है, कहते हैं लोग गृहस्थी सबसे उत्तम गृहस्थाश्रम धर्म है। ये मुख में कुछ न कुछ आपके घर का तंदुल, आपके तंदुल के पास जाएंगे, वहां जाकर के देखिए, निश्चित है कि कुछ न कुछ मुख में चुरा करके लेकर के जाते ही हैं। किसको खिला रहे हैं? कहते हैं गृहस्थाश्रम धर्म का सुख कितना देंगे तो निश्चित है कि आप वो बल्कि बेचने के लिए हमारे दादाजी बहुत बनाए हैं, चलेंगे वही बेचेंगे, ला करके यहाँ शिफ्ट कर देंगे। आप वहां से बेचो, यहाँ शिफ्ट करो, ये थोड़ी करेंगे कि यहाँ से बेचो, चलो अपनी गृहस्थी बनाओ, अपनी जन्मभूमि बनाओ। कभी जन्मभूमि के पास नहीं आएंगे। ज्यादा से ज्यादा धन करोगे, क्या करोगे? कहते हैं ये जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधन बैठती थी, पूरा भोजन बना लेती थी। भोजन बन जाने के बाद वहीं पर जो है चढ़ा लेते थे। जैसे चावल आपके घर में कुछ नहीं, चीनी मिला लीजिए, आगे में डाल दीजिए, रोटी रोटी सब्जी तैयार है, रोटी ये तो बनावे के, टिफिन तैयार, तुरंत अपन देनी। और उनको ये भी पता नहीं है कि चप्पल पहन के गए हैं कि लैट्रिन में गए थे, कपड़ा वही है कि क्या है। पहले रसोई घर हुआ करता था, अब किचन हो गया, कचरा। बहुत सुंदर कुआं बनवाए, जगत बन के तैयार हो गई, सारी व्यवस्था हो गया। 1-2 दिन तक पानी पिए, तीसरे दिन बोरिया बस्तर बांधे चले गए उत्तरांचल। पहुंच गए भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह सरसैया पर बैठे सो गए हैं, बिल्कुल मरणासन स्थिति में है। वरदान है इसलिए वो मर नहीं रहे हैं कि जब कन्हैया दर्शन के लिए जाते हैं। बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि नंगा करो, जांग पे बैठाओ। उस समय ये बात कहाँ गई थी? कहते हैं भीष्म जी अपने जीवन में 9-10 बजे तक, 7 बजे से युद्ध शुरू होता है, 10 बजे तक पूरा धुआंधार, एक बाण पर 10,000 सैनिक, एक बाण पर 10,000 सैनिक। इतना ही नहीं, एक आग 2 बाण भगवान के भी चरण में मार देते हैं। यही रुपवा तो देखना चाहते थे कि एक बार भैया की। कहते हैं इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधि बिना, इतिहास हो, पुराण हो, वेद हो, शास्त्र हो, ये सब जो है भक्ति के मार्ग है। कहते हैं ध्रुव जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना शुरू कर दिए। 3 रात्रे कपित सर। कहते हैं कि 3 रात तक लगातार उन्होंने क्या खाया? कई बेर यही खा। बलि के नाम पर हजारों मुर्गा, लाखों मुर्गा काट रहे हैं, बलि दे रहे हैं, सबको काटते हैं, ऊंट तक काट करके खा जा रहे हैं। सब कहने का मतलब है, कहते हैं कि उसने अपने मन में संकल्प लिया कि 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। 90-92 अश्वमेध यज्ञ कर गया। अश्वमेध यज्ञ के अंत में वो बलि देता था, नाना प्रकार की जानवरों को बुला करके बलि के रूप में दिया करता था और उसका मांस भक्षण। पहले कहते थे कि पहले के जितने राजा थे शिकार खेलने के शौकीन हुआ करते थे। आज हमने शेर मार दिया, आज हमने बाघ मार दिया, कार लेने के लिए चौराहों चल जाना, मुर्गों लेके चला हो आज का। क्या बात है। पहले का छतरी रहना तो शेर से बाज जाए, अब तुम छतरी खाली मुर्गा से बाज जाते हो। ना बजाता तो 2 पैक लगा के बाज जाता हो। क्या बात है, क्या बात मिलता है। तो अन्य सामने आ गया तो प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद ग्रास निकालना चाहिए। संत कहते हैं ग्रास कभी जूठा किसी को नहीं देना चाहिए। यहाँ पर लोग कुकुरा भोजन कर लेते हैं तो कुकुरा की तरह से तोड़ ले जाए, लेकिन फिर बलि लिखा गया हमारे। बलि का मतलब सिर्फ हत्या कर देना होता है, हत्या करने से मतलब नहीं होता है। जितने जानवरों की तुमने बलि दिया है, आकाश में देख सब जानवर को उठा के तुम्हारी तरफ खड़े हैं कि अगर तुम आएगा तो तुमको भी हम इसी तरह से ग्रास बनाएंगे जिस तरह से तुमने ग्रास बनाया है। कहते हैं किनारे भगवान की
तो बनाओ रुखी इतना आदमी ले लो भैया चलो पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी मस्तक सिंदूर सोए मूस की गणेश देवा माता पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता गंगा पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल जय गणेश जय गणेश देवा सोद आयो सफल जय गणेश जय की लाज रखो संग सुतवा की लाज पूरा करो जग बलिहारी जय गणेश माता गौर पार्वती पिता खाना की तैयारी शुरू। जय गणेश पार्वती पिता रोशनी होती सुंदर रात की